जय जगत स्थान की जय। काम क्रोध मन विरोध न धरना, सहज स्वभाव सावनी स्तरना, रहत सदा संग जगत समीपा, जो कमला जल मोहि और छिपा। ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवलकर्ता के पाटी अंश जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं को ज्ञान उपदेश और सकलता मालिक का जो फरमान है वो दिखलाते हुए परम गुरु हर एक ज्ञान को ज्ञान से ज्ञान की बात करते हुए सबको कहते हैं कि काम क्रोध मन विरुद्ध न धरना। जिसने परम गुरु का जो ज्ञान अंतर में जो ले लिया और अंतर की दशा में जब उपासना करके बाद में जो अंतर की जो भावना होती है और अंतर की भावना में जब अंतर की गति जब उजागृत दृष्टि होती है और अंतर में जब उजागृत दृष्टि से अंतर में उजागृत दृष्टि से उजागृत भाव से जब अब अंतर में वो काम करने का है जो प्रोसेस है वो परम गुरु कहते हैं कि काम क्रोध मद विरोध न धरना। जिसके अंदर वो भाव सही तरह से बिट जाता है तो उसको क्या करने का है, वो काम क्रोध मन विरोध कभी होना नहीं चाहिए। काम में कभी विरोध नहीं होना चाहिए, क्रोध कभी अंदर के आना नहीं चाहिए। जब अपने अंदर जब काम वासना निकल जाएगी, क्रोध नहीं रहेगा और मन में कभी किसी का विरोध नहीं होगा, तब सही तरह से उसका भाव सहज बन जाता है, सहज स्वभाव हो जाता है। इसलिए बोलते परम गुरु कि वो सहज दशा है। और जो इसकी सहज दशा है, जिसकी जो सहज भाव है, वो भाव से वो परम गुरु की जो अंतर की जो गति है वो सही तरह से समझ पा सकेगा। इसलिए सहज भाव को अपनों अंदर बिखलाने का काम क्रोध विरोध न धरना, कभी इसका विरोध अंदर में आना नहीं चाहिए और विरोध कर देने का वो सब सहज स्वभाव साव निरस्ता रहना, इसका भाव सहज होना चाहिए। जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको जो वो जो अंदर की जो वृत्ति है वो सहज स्वभाव वाली होनी चाहिए। अंदर का जो भाव है वो सब पर एक होना चाहिए, उसको बोलते हैं सहज दशा। और जिसने सहज दशा पाली उसने पोताना अंतर का जो आवरण है वो सब अंतर से तोड़ लिया। अंतर का आवरण जिसने तोड़ा वही तो सब जोड़ पाता है, जोड़ का वही तोड़ेगा, जिसने तोड़ा वही जोड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि उसका सहज स्वभाव हो जाता है। जिसने तोड़कर उसका सहज स्वभाव होता है, बिठे हुए भी उसका जो आवरण है वो कभी अंदर का वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो टूटता नहीं है अंतर का, वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है। आगे भी कहते हैं कि रहत सदा संग जगत समीपा, जगत में रह के भी उसका जो भाव है वो एक समीप भाव से अंतर के हृदय के भाव से मालिक का ज्ञान दिखलाते हुए भी अंतर में कभी उसके काम क्रोध कभी अंदर में व्यापक नहीं हो सकता। और व्यापक नहीं होता काम क्रोध, तभी उसका भाव सहज दफा सहज स्वभाव का हो जाता है। जो कमला जमला जो और छिपा, परम गुरु दृष्टांत से इसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कोई दरिया में जो मछली होती है और जिसकी जब वो शरद पूनम आती है तब कुछ जो बारिश का जो पानी है वो अपने मुख में लेकर, किसी का पानी लेकर समुद्र का जो पानी है वो अपने शरीर में ना आने दे और 6 महीने तक अपना जो मुख वो बंद कर दे और रखे, पूरी दरिया में होकर भी दरिया का जो पानी है वो उसमें आने ना दे और मुख फिट कर दे, तो उसके अंदर मुख में मोती पकता है। और जो उसके अंदर जो मुख जो कई बार खुल गया तो इसके अंदर जो दरिया का पानी गिर जाता है तो फटक्या हो जाता है। इसलिए आपको जैसा मुख में आप जो डालेंगे और जो मुख सही तरह से आप फिट करेंगे और जो सही तरह से परम गुरु का जो मंत्र है वो अंतर में लेकर 6 महीने तक आप ये मंत्र का जाप आराधन करते हैं तो अंतर में से वो जो अंतर की जो गति है वो आपको
आएगी એટલે अंदर से प्रेरित हो सकती है। और जब इसकी प्रेरणा होती है तब अत्यधिक स्फूर्णा ज़्यादा प्रकलित हो सकती है। इसलिए अंतर में जब अंतर में वो स्फूर्णा कब आएगी, जब आप उसके वो मछली है जैसी तरह कोई 6 महीने तक रखती है तो अंदर हीरा पकता है, उसी तरह आप परम गुरु का जो मंत्र है वो 6 महीने 7 महीने तक वो अंदर में उसको घुंड घुंड कर कर उसको अंदर से घिसाई करके उसको क्लियर करता है। जैसे कोई कचरा पेटी को साफ करने का है तो अंदर से पानी लगाएंगे, बाद में उसमें साबुन लगाएंगे और कपड़े के साफ करेंगे तब वो क्लियर होती है। इसी तरह परम गुरु का जो मंत्र है वो अंतर की जो निखालस है वो सही तरह से बिठाई दे सकती है और सही तरह से क्लियरिंग होती है। जब इसकी क्लियरिंग होगी, अंदर में क्लियर अंदर का भाव हो जाएगा, तब उसका अंतर का जो अंतस्करण है वो पूर्णमान पूर्णा ज़्यादा करता है। इसमें अंदर की कोई दृष्टि, अंतर की जो बाह्य दृष्टि है वो कभी मिलन नहीं होती। और जो इसकी दृष्टि जो बाह्य मिलन हो जाती है तो जैसे कोई मछली में पानी भर जाता है मुख में तो वो फटक क्या हो सकता है, इसी तरह जो उसके अंदर जब उसने मंत्र लिया, परम गुरु का अंदर में ज्ञान लिया, पर जो अंदर में वो सही तरह से उसने बिठाया नहीं और दूसरा बाहर का जो आवरण उसके अंदर में बिठ गया तो अपना मछली जैसा अपना भाव हो जाएगा, फटक क्या हो जाएगा, पानी अंदर गिर गया। तो इसलिए अंदर में पानी नहीं गिरना चाहिए। परम गुरु का मंत्र में कभी पानी नहीं गिरना चाहिए। और जो जल, तभी जल में से शब्द मिल रहता है। जब उसने अमर मंत्र का सही तरह से ध्यान दिया तो इसी जल से वो अंतर में उसको शब्द का जो अंतर का जो अक्षर शब्द है, 52 अक्षर का जो द्वार है वो अपने आप खुल जाता है और वो 52 ही द्वार अपने आप काम करना लगता है। इसलिए 52 ही द्वार का जो शब्द है वह शब्द अंदर में घुंट जाता है। जब अमर मंत्र सही तरह से बिठ जाए 6 महीने तक इसका 52 द्वार अपने आप खुल जाता है। और जब जिसका 52 ही 52 द्वार अपने आप खुल जाता है तो परम गुरु की जो अंतर की जो गति है वो तुरंत पहचान लेता है कि अंतर में क्या करने का, अंतर में हम किसके लिए आए थे, हम मनुष्य जीने के लिए आए थे, तो मनुष्य में क्या करने का था वो उसने अपने आप तुरंत पता चल जाता है। ऐसा परम गुरु सबको इसी समझ से दिखलाते हुए कहते हैं। परंतु जिसने समझ नहीं, जिसने अंतर में ऐसा कोई समझा ही नहीं, बस बाहर का मंत्र ले लिया और अंदर घुंटा नहीं, तो वो मंत्र वैसे तरह रह जाएगा। कैसे कोई गुरु और शिष्य, 2 शिष्य थे, अब गादी गुरु को देने की थी, अब 2 शिष्य को गादी किसको दे, इसलिए किस शिष्य ने 2 शिष्य, गुरु ने 2 शिष्य को परीक्षा की तो 2 शिष्य को वो जो घाव होते हैं बाजरा, वो बाजरा दोनों को मिठू मिठी दिया, वो हाथ में पकड़ पकड़ कर दिया कि जो इसको आपको रखने का। अब उसमें रखने के लिए एक ने तो पेटी में डालकर रख कर मिल रखा और दूसरा था उसने वो जो मुट्ठी बाजरा दिया था उसने उसको पूंख दिया और डबल हो गया। 2 साल बाद शिष्य गुरु ने उसको बोला है कि मैंने आपको दिया था वो कहाँ गया, तो उसने जो बोला तो दूसरे ने तो पेटी में ला कर उसको दिया तो उसका लोट हो गया था, और दूसरे ने जो गुरु का जो सही कार्य करना था वो कर लिया और जो बाजरा था वो डबल होकर एक कट्टा हो गया और वो कट्टे का वो बाजरा, एक मुट्ठी का बाजरा कट्टा हो गया। इसलिए आप जो गुरु देता है तो उसको आपको डबल करके देना पड़ेगा। ऐसा मंत्र है जो आप हर रोज उसका पुंख नहीं करेंगे, आप उसकी सही तरह से खेती नहीं करेंगे तो उसको आप पा सकते नहीं है। तो जानिए अंदर ही अंदर अपना परम गुरु का ज्ञान अपने आप खोलिए और 52 द्वार अपने आप ही खुल जाएगा। जब आप मंत्र में जिसका प्रगाढ़ होता है, वो जो मंत्र में जिसने भाव दिया उसका ही कार्य सही हो सकता है। हम इतने बोलकर हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्री श्रीमंत गौड़ा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरुदेव की जय, जगह स्थान की जय, कैवल धाम की जय।